छत्तीसगढ़ घने जंगल और पहाड़ियों से भरा पूरा प्रदेश और प्रकृति के इस बेहतरीन तोहफे का फायदा नक्सली उठा रहे हैं। वो घने जंगलों के बीच अपने ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं। नक्सली दूसरे राज्यों में भी अपने ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग कैंपों की संख्या सबसे ज्यादा है। कम से कम पिछले 2 सालों के आंकड़ों को देखें तो ये तस्वीर और साफ हो जाती है। छत्तीसगढ़ में साल 2011 में नक्सलियों के कुल 24 ट्रेनिंग कैंप लगे और 2012 में भी 24 ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। वहीं 2013 में 15 अप्रैल तक 5 ट्रेनिंग कैंप लगाए जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर है झारखंड। झारखंड में 2011 में 24 ट्रेनिंग कैंप, 2012 में 12 और 2013 में 15 अप्रैल तक 2 ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। बिहार में 2011 में 12 नक्सली ट्रेनिंग कैंप, 2012 में 5 और 2013 में अब तक एक भी ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा। महाराष्ट्र में 2011 में 7 कैंप, 2012 में 2 और 2013 में 15 अप्रैल तक 1 नक्सली ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। पश्चिम बंगाल में 2011 में 10, 2012 में 0 और 2013 में भी एक भी नक्सली कैंप नहीं लगा। ओडिशा में साल 2011 में 7 और 2012 में 8 नक्सली ट्रेनिंग कैंप लगे। 2013 में अप्रैल तक इनकी संख्या 0 रही। वहीं आंध्र प्रदेश में साल 2011, 2012 और 2013 में अब तक कोई भी नक्सली ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा है। जाहिर सी बात है कि नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित इलाका लगता है। कई राज्यों से घिरा छत्तीसगढ़ नक्सलियों का मुख्य अड्डा बन चुका है और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी है, लेकिन राज्य के बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा चाक चौबंद न होने की वजह से नक्सली आसानी से छत्तीसगढ़ में आकर ट्रेनिंग करके चले जाते हैं। इसका कारण है कि छत्तीसगढ़ उनके लिए सुरक्षित स्थान है। 6-7 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है और छत्तीसगढ़ में बहुत से स्थान ऐसे हैं जो जंगल के मध्य में है। स्ट्रेटेजिकल माओवादियों के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण स्थान है तो वो छत्तीसगढ़ है और ये केंद्र सरकार की जानकारी में भी है। तो इतनी पुलिसिंग हो रही है, इतने सीआरपीएफ के जवान है, लगातार कॉम्बिंग गश्त होती, लगातार गश्त होती, उसके बाद भी परंतु जो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में इसके लिए जो एक्टिविटीज सराउंडिंग बॉर्डर एरिया पे होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण एकमात्र छत्तीसगढ़ है जो उनके लिए चैलेंजेबल बना हुआ है और इसलिए छत्तीसगढ़ को उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया है और सरकार इसलिए लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ में लड़ाई लड़ रही है। गृह मंत्री की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम ऑपरेशन के बावजूद छत्तीसगढ़ में नक्सली कैंप्स की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, जिसकी वजह ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर्याप्त पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी वहां करीब 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलकर अंदर जाना होता है और नक्सली इसी बात का फायदा उठाते हैं। कई बार पुलिस पार्टी को इसका पता लगता है और हम जाके रेड करते हैं। कई बार उसमें हमारे एनकाउंटर्स होते हैं, कई बार वो इसको बंद करके फिर किन्हीं और जगहों में जा करके करते हैं। तो इसमें लगातार सर्चिंग के बावजूद जो कैंप लग रहे हैं इसको किस तरह से होता है? बेसिकली देखिए, इसमें आपको इस तरह से समझना होगा कि जो ये कैंप्स हैं हमारे इतने सारे पुलिस स्टेशंस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के आने के बाद में हमने जो नए उनके कैंप्स खोले हैं, उसके बावजूद भी ऐसे एरियाज हैं जहां हमको 50-50, 60-60 किलोमीटर जाना पड़ता है किन्हीं इस तरह की जगहों को लेकर के। तो जब तक अभी पुलिस का और एरियाज में फैलाव नहीं होगा, जब तक हम और एरिया को कवर नहीं करेंगे, इस तरह के कैंप्स और इस तरह के एरिया में हमारा एरिया डोमिनेशन नहीं हो पाता है। फिर भी हमारी फोर्सेस ऑन फुट जाती है और ऐसे कैंपों को रेड भी हम करते हैं। माओवादी नक्सली वारदातों को अंजाम देकर आसानी से दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं और छत्तीसगढ़ में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस कार्रवाई तो करती हैं, लेकिन नक्सली मंसूबों को ध्वस्त करने में नाकामयाबी ही हाथ लगती है। जाहिर है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया पर सख्त पेट्रोलिंग करके नक्सलियों के कैंपों पर नकेल कसी जा सकती है। आदित्य नामदेव, सहारा समय, रायपुर।